हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी। एएलपी साइको का बैटरी नंबर 3 डेप्थ परसेप्शन टेस्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रीक टेस्ट के बारे में आज कुछ बताएंगे। जो बोलते हैं लोग कुछ फ्रेंड की 5 मिनट में हमसे 50 क्वेश्चन नहीं हो पाता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको कैसे बनाना है और 5 मिनट से पहले ही 50 क्वेश्चन कैसे बनाना है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे। जैसे इसमें पूछ रहा है कि वृक्क ई जो है कितने वृक्क से टच कर रहा है। सबसे तो पहले इसमें देखना है कि जो वृक्क के बारे में पूछता है उसके सरफेस से कितना वृक्क टच कर रहा है। नीचे 2 वृक्क टच कर रहा है, लेफ्ट साइड में 2 टच कर रहा है और टॉप में 1 टच कर रहा है, यानी 2 2 4 और 1 5। यहाँ पर 5 टच कर रहा है। वही पूछ रहा है कि वृक्क ई कितना से टच कर रहा है, तो 5 से। फिर इसके अगला देखते हैं, आगे पूछ रहा है कि बी कितना से टच कर रहा है। तो बी के राइट साइड में जो है 3 से टच कर रहा है, लेफ्ट साइड में 1 से टच कर रहा है और बी के बैक में 1 से टच कर रहा है और बॉटम में भी 1 से टच कर रहा है, यानी 3 3 6 से टच कर रहा है। यदि हम बी का काउंट कर लिए और इसके बी के जस्ट बगल में जिस पर अभी कोई नंबर नहीं दिया गया है, यानी ABC नहीं दिया हुआ है, अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पर सी दिया हुआ है और सी के बारे में पूछा जाए तो हम फिर दोबारा काउंट नहीं करेंगे। जितना बी का होगा उतना ही इसका भी होगा। जैसे यहाँ पर बी के जस्ट बगल में है, इसके लिए हम काउंट करते हैं 1 2 और 1 नीचे 3। तो जब हम इसका काउंट कर लेंगे तो इसके बगल वाला का काउंट नहीं करेंगे। जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। तो ऐसे करके आप लोग काउंट कीजिएगा तो कम समय में बहुत ज्यादा वृक्क काउंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि बी कितना से टच कर रहा है, तो बी के लिए नीचे 4 हो जाएगा और इसके राइट साइड में 1 हो जाएगा, यानी 5 से टच कर रहा है। देखिए उसी तरह से अब पूछ रहा है कि बी कितना से टच कर रहा है, तो बी के लिए हम काउंट नहीं करेंगे। जितना ए से बी से टच कर रहा है उतना ही ए से टच करता होगा। तो जैसे बी का यहाँ पर 5 से टच कर रहा है तो ए का भी हम देख लेंगे 5 से ही टच कर रहा है। देखिए अब आगे हमको क्या करना है, डी के बारे में काउंट करना है। तो डी के बारे में ऊपर 4 से टच कर रहा है, लेफ्ट राइट में 2 से टच कर रहा है और बॉटम में 2 से टच कर रहा है, यानी 4 गो ऊपर और 2 नीचे और 1 लेफ्ट और 1 राइट, 4 गो ये हुआ, यानी 8 से डी टच कर रहा है। सी के बारे में पूछा जाए तो 4 को जो है उसके टॉप में टच कर रहा है और 1 तो उसके लेफ्ट साइड में टच कर रहा है, यानी 5 से टच कर रहा है। उसी तरह से यदि सी के बगल वाला से पूछा जाए कि ई कितने से टच कर रहा है, तो जितना से सी टच कर रहा है उतना ही से इसके साइड वाला भी टच कर रहा होगा। तो इसके लिए हमको काउंट नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से यदि आप लोग काउंट करते हैं तो बहुत ही कम समय में, यानी 5 मिनट से पहले आप लोग काउंट कर लेंगे। उसी तरह से हम भी बनाते हैं जो 5 मिनट से कम ही, मैक्सिमम 4.5-4 मिनट में हम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं और गलत बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। तो इस तरह से आप लोग भी सेट मारिए और बताइए कैसे वो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं लोग और गलत कितना हो रहा है और कितना समय में आप लोग बना रहे हैं। प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।